आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण हो गए लहूलुहान? आप देख रही है प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जरूर दबाएं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो वो भगवान कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बार छोड़े थे? तो आपको बता दे वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो आप चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था जो कांड को बाराती भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। यह बात युद्ध के साथ वे दिन की जब कान और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियां का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कि रणनीति यही थी कि वो 8 जून को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वह कांड का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो उस समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बात को कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सरपंचों रह रहे थे खांडव वन में, उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में महाभारत की आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मानना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई कहता है तो कोई और मुख्य युद्ध के तौर पर आशुसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे को सर पे बाण का प्रयोग करते देख सेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रक्त चला रहे हैं। उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अंशु सिंह तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मौसा तक यानी कि उसके मुकुट को छिड़ककर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रात के 10 से पर ये निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के गांव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 दिनों की सहायता से अंशुसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कान के 12 तीर स्वयं भगवान कृष्ण ने खाए थे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।